हम बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सत्य है, कभी बदल नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं। भक्त जिस भगवान से भगवान की भक्ति करता है, भक्त जिस भावना से भगवान की भक्ति करता है, मन उसी रूप में भगवान के दर्शन करवा देता है। ध्यान हटने के बाद, मन की एकाग्रता भंग होने के बाद भगवान अदृश्य हो जाते हैं। क्या प्रभु कहीं विशेष स्थान पर रहते हैं जहाँ से आते हैं वह दर्शन देने के बाद वहाँ वापस चले जाते हैं? क्या सृष्टि में कई प्रकार के भगवान हैं? क्या भक्त अपने मन की श्रद्धा अनुसार भगवान बनाकर उसे समाज में बांट सकते हैं? ये तेरे भगवान, ये मेरे भगवान। क्या अलग अलग धर्मों के अलग अलग भगवान हो सकते हैं? ये तो भगवान की परिभाषा के खिलाफ है। सच्चाई तो ये है कि प्रभु अपने द्वारा बनाई गई रचना में अदृश्य रूप में रहकर अपनी चेतन व क्रिया शक्ति से जीव को जीवित रखता है, वह काम करने की ताकत देता है। इस सत्य को झूठा कैसे साबित करोगे? अलग अलग धर्म प्रचारक प्रभु की अलग अलग परिभाषा कर सकते हैं, परंतु परमात्मा के नियम सब पर एक जैसे लागू होते हैं। पैदा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, फिर मर जाना, जन्म, जवानी, बुढ़ापा, फिर मौत, सब पर एक जैसा नियम लागू होता है। इसे कैसे बदलोगे? मानव जाति की धर्म के नाम पर एक ही प्रभु के अलग अलग नाम रखकर जितना मर्जी बांट लो, प्रभु के नियम मानव जाति पर समान रूप से लागू होंगे, एक समान रूप से ही लागू होंगे। इसे नहीं बदला जा सकता। कोई किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सबके अंदर व बाहर एक जैसे अंग होते हैं और वह प्रभु की चेतन व क्रिया शक्ति से ही काम कर सकते हैं। सबके शरीर की 3 अवस्थाएं होंगी: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मानव जाति के लोग हैं उनकी 3 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सबकी ज्ञान इंद्रियां एक जैसी हैं, एक जैसा काम करती हैं। जैसे कान सुनेंगे, आँखें देखेंगी, नाक सूंघेगा व श्वास लेगा, जीवा स्वाद बताएगी, ये खट्टा है कि मीठा है, चमड़ी सर्द गर्म बताएगी। सब में कर्म इंद्रियां एक जैसा काम करेंगी। सब मुंह से बोलेंगे, मुंह से खाएंगे, हाथों से लेन देन करेंगे, कदमों से चलेंगे, मूत्र त्याग करेंगे, मल त्याग करेंगे, एक ही रास्ते से करेंगे। सबकी समान इंद्रियां समान काम करेंगी। सबकी एक जैसी इंद्रियां ही होंगी और इनका काम भी एक जैसा होगा। किसी से कोई भेद नहीं। इसको नहीं समाज चेंज कर सकता। एक ही तत्व से सब कुछ बना है। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है एक ही ऊर्जा से होता है। सब सिस्टम
सब प्रकार के सिस्टम का कंट्रोल प्रभु के हाथ में। वे कहाँ बैठकर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। सब शरीरों को प्राण वायु चाहिए, कौन देता है, कहाँ बैठकर देता है। एक समान देता है, किसी से कोई वितकरा नहीं। प्रभु के नियम अटल, इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती, इनको कोई बदल नहीं सकता। प्रभु के नियम अटल हैं और इनका कंट्रोल प्रभु के हाथ में है। संसार प्रभु के नियमों अनुसार चलता है, प्रभु की इच्छा अनुसार चलता है। प्रभु के नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अध्यात्म की यात्रा स्थूल से सूक्ष्म तक जाती है। अध्यात्म की यात्रा स्थूल से सूक्ष्म तक जाती है। अध्यात्म यात्रा मन का अज्ञान व मन के विकार खत्म हुए बगैर कभी पूरी नहीं हो सकती। कामनाओं से मुक्त मन के साथ प्रभु के आगे निस्वार्थ भाव से समर्पण से पूरी होती है। प्रभु की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा स्थूल से सूक्ष्म तक जाती है और ये यात्रा मन का अज्ञान व विकार खत्म हुए बगैर पूरी नहीं हो सकती। कामनाओं से मुक्त मन के साथ प्रभु के आगे निस्वार्थ भाव से समर्पण के साथ पूरी होती है। जब तक समर्पण अधूरा रहेगा, आप आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। एक मिट्टी की डली है, वो धरती से अलग दिखाई देती है। अगर उसको पीस कर मिट्टी में मिला दिया जाए तो वो धरती बन जाती है। वो डली की मिट्टी आप धरती से अलग नहीं कर सकते। इसी तरह अगर घड़ा पानी से भरा है, उसको पानी को हम समुद्र में मिला देते हैं, कुएं में मिला देते हैं, तो फिर घड़े के पानी को समुद्र के पानी से अलग नहीं किया जा सकता और वो घड़े का पानी समुद्र ही कहलाने लग जाता है। घड़े का पानी जब तक घड़े में रहकर अपनी अलग पहचान रखेगा, तब तक वह समंदर नहीं कहला सकता। ठीक इसी तरह जीव जब तक प्रभु से अपनी अलग पहचान रखेगा, तब तक ये प्रभु का अनुभव नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार जब तक जो जीव मरण जन्म के चक्कर में फंसा हुआ है, प्रभु से अपनी अलग पहचान रखेगा, तब तक प्रभु का अनुभव नहीं कर सकेगा। जीव को अपनी मैं मिटानी होगी, अपनी हस्ती मिटानी होगी, अपना शरीर बोध खत्म करना होगा, अपना अज्ञान खत्म करना होगा। मेरे दोस्तों, अस्तित्व ब्रह्म है, ब्रह्म ही अस्तित्व है। ब्रह्म के बिना जीव की कोई सत्ता नहीं है। ब्रह्म के बिना जीव की कोई सत्ता नहीं है। आपके शरीर से भगवान निकल जाए, भगवान की चेतना निकल जाए, तो आपका शरीर मिट्टी है। तो आपके शरीर की सत्ता किसके कारण? ब्रह्म की प्रेजेंस के कारण। इसलिए अज्ञान के कारण जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग समझता है। ब्रह्म व जीव में भिन्नता का अज्ञान खत्म करने के लिए संत मौजूद हैं। उनका फ़ायदा उठाओ और जीव व परमात्मा
में जो भिन्नता का ज्ञान है उसे दूर करो और अपनी साधना की यात्रा को सफल बनाओ।